जय श्री हरि। ओम नमो नारायणा। जय श्री हरि। तो आज हम एकादशी के व्रत की विधि और कथा जानेंगे, जो कि इस महीने आमलकी एकादशी है। इसलिए हम आमलकी एकादशी की कथा आपको सुनाएंगे। तो आप भी कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए और कथा का आनंद लीजिए। तो आइए पहले हम कथा की यानी कि एकादशी के व्रत की विधि जान लेते हैं। जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं कि दशमी के दिन सायंकाल को भोजन ना करें, शाम को भोजन ना करें। इस प्रकार दंत मंजन मतलब इस तरह हमें दांत साफ करने चाहिए कि दांतों के बीच में कोई भी रेशा ना रह पाए। उसके बाद एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय यानी कि सूरज निकलने से पहले ही उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद हमें कथा करनी चाहिए। तो कथा मैं आपको अभी सुनाना शुरू करती हूँ, तो आप कथा का आनंद लीजिए। ये तो हमने आपको विधि बताई थी। अत आमलकी एकादशी की कथा। मानदाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन महा शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान यानी कि गायों के दान करने के बराबर होता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, यानी कि आप ध्यान से सुनिए और इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान था तथा धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस नगर में एक निवासी विष्णु भक्त थे। उस नगर के सब निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। राजा अपनी प्रजा वृद्ध सब लोग सबालग तक सबने हर्ष यानी कि खुश होकर सहित एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप निवेद्य, परम पंचरत्न, छत्र आदि धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार की स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपको प्रार्थना करती हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत बेचैन व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत किया। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया।
कुछ समय बीतने पर पश्चात बहेलिया की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर यह चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। उसके बाद वह राजा तेज सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु के समान, भगवान समान और क्षमा में पृथ्वी के समान तथा वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। दान उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा हमारे माता पिता, पुत्र पत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते थे कि वो जैसे ही वो अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर मारते तो वो पुष्पों के समान वर्षा होने लगती थी। डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, उसकी आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीक होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के घाट में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, हर कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। यही हमारी आमल की एकादशी की कथा थी जो हमने आपको सुनाई। और इसके साथ साथ हमारे पास और भी बहुत कुछ सुनाने को है, क्योंकि कथा तो हमने सुन ली है। इसके बाद हमें कुछ ना कुछ भगवान का गुणगान करना चाहिए और उस गुणगान में हम कैसे करते हैं वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। अभी तक हमने सिर्फ कथा की विधि जानी है और कथा जानी है। अब हम आगे इस कथा में कैसे हमें भगवान का गुणगान करना चाहिए वो जान लेते हैं। तो हमें बीच बीच में कथा में हमें भगवान का नाम ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए हमें ये ध्वनि जरूर गानी चाहिए, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ताकि हमारे विष्णु भगवान खुश हो सकें और एकादशी का व्रत हमारा सफल हो सके और हमें कभी भी किसी की इस व्रत के दिन या कथा के दिन चुगली नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को कभी कोई कष्ट देना चाहिए और अपने हृदय में प्रेम रखना चाहिए, दया रखनी चाहिए, सबके साथ एक प्यार भरी वाणी का व्यवहार होना चाहिए। तो आइए अब हम इस ग्यास माता और क्या क्या देती है ये भी आपको एक छोटे से भजन के माध्यम से आपको सुना देते हैं। आपको ज़रूर ही पसंद आएगा।
तो आइए हम एकादशी माता के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। नौमी ने मेरा काम था, नौमी ने मैंने नेम करा। नौमी के दिन मैंने एक संकल्प लिख दिया, इसलिए इसको मतलब नेम ने कसम खाना बोलते ना, एक संकल्प लिया। नौमी के दिन मैंने नेम करा, दसवीं ने एक खड़ग खाया हो राम। दसवीं ने एक ही खड़ग खाया, यानी कि एक ही बोलते ना, एक ही निवाला खाया। तो इस व्रत के करने के जो नियम हैं वो सब इसमें बताए गए हैं। तो आप ध्यान पूर्वक समझना, और अगर समझ में ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। नौमी ने मैंने नेम करा, दसवीं ने एक निवाला खाया हो राम। ग्यास तो मैंने करी निर्जला, ग्यास तो मैंने करी निर्जला, द्वादशी ने भोजन बनाया हो राम। द्वादशी को भोजन बनाया हो राम। पहले तो मैंने चावल रांधे, दूजा तो दाल बनाई हो राम। पहले तो मैंने चावल रांधे, दूजे तो मैंने दाल बनाई हो राम। पहले तो मैंने बामण जिमाया, दूजे सासू ससुरा हो राम। पहले तो मैंने बामण जिमाया, दूजे में सासू ससुरा हो राम। पहले परोसे में सासू और ससुरा, दूजे में जेठ जिठानी हो राम। तीजे परोसे में ननद और ननदोई, तीजे परोसे में ननद और ननदोई। चौथे में देवर देवरानी हो राम। पांचवें परोसे में बहू और बेटा, छठे में संग की सहेली हो राम। सातवें परोसे में पति परमेश्वर, जोड़े से भोजन खाऊं हो राम। सातवें परोसे में पति परमेश्वर, मैं जोड़े से भोजन खाऊं हो राम। हर जी के घर से आई पलंगिया, हर जी के घर से आई पलंगिया, इसमें कौन कौन सजावे हो राम। यानी कि भगवान के घर से एक ऐसा झूला आया है, ऐसी पलंगिया आया है कि इसमें कौन कौन अब स्वर्ग लोक को जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। इसमें कौन कौन जावे हो राम। पहली पलंगिया में सासू और ससुरा, दूजे में जेठ जिठानी हो राम। तीजी पलंगिया में ननद और ननदोई, मैं धर्म कमाती जाऊंगी हो राम। तीजी पलंगिया में ननद और ननदोई, मैं धर्म कमाती जाऊंगी हो राम। चौथी पलंगिया में धी और जमाई, चौथी पलंगिया में धी और जमाई, मैं लाड़ लड़ाती जाऊंगी हो राम। छठी पलंगिया में संग की सहेली, छठी पलंगिया में संग की सहेली, मैं हंस बतलाती जाऊंगी हो राम। हर जी से मेरा लेखा जोखा, मांगे के धर्म बाई कराया हो काम।
सातवीं पलंगिया में पति परमेश्वर, सातवीं पलंगिया में पति परमेश्वर, मैं जोड़े से स्वर्ग सिधारूंगी हो राम। हर जी में मेरा लेखा झोंका मांगे, हर जी के घर मेरा लेखा जोखा मांगे, कह के धर्म धर्म बाई कराया हो राम। तुमने बताए राम जी के वो ही कराए, और कुछ नहीं की ना हो राम। झूठ नहीं बोली घट नहीं तोली, यों ही धर्म हर जी की ना हो राम, यो ही धर्म हर जी की ना हो राम। झूठ नहीं बोली बहना, झूठ नहीं बोली बहनों घट नहीं तोली, यो ही धर्म कमाया हो राम। जिन्ने या ग्यास गाय सुनाई हो राम, जिसने यह ग्यास सुनाई हो राम। बोली गावे घर वे पावे, बाली गावे घर वर पावे, तिरिया पुत्र खिलावे हो राम, तिरिया पुत्र खिलावे हो राम। बुढ़िया गावे गंगा जी में नहावे, बुढ़िया गावे गंगा जी में नहावे, स्वर्ग में झोटे खावे हो राम, स्वर्ग में झोटे खावे हो राम। नौमी ने मैंने नेम करा, दसवीं ने एक निवाला खाया हो राम। जिन जिन ने या ग्यास सुनाई, जिन जिन ने या ग्यास सुनाई हो राम। बाली गावे घर वर पावे, लड़कियां गावे घर वर पावे, तिरिया पुत्र खिलावे हो राम। बुढ़िया गावे गंगा में नहावे, स्वर्ग में झोटे खावे हो राम। तो देखिए कितना प्यारा सा ये भजन है। मैं अगली बार इस भजन को बहुत ही प्यारा आपके सामने सुनाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैंने ये पहली बार ये भजन गाया है। तो आपको कहीं कहीं जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसी भजन के साथ भी हमारा अभी वीडियो भी पूरा होने वाला है, इसीलिए इसमें बहुत ही अच्छा बताया गया है कि वो अपने घर जाती है, सबको अपने घर सास ससुर को मनाती है, ननद नंदोई को मनाती है, अपने देवर जेठ जेठानी सबको मनाती है, सबको पहले खिलाती है और सबको पहले स्वर्ग में भी जाती है। और उसके बाद वो अपने पति के साथ जोड़े से अपना व्रत खोलती है और जोड़े से वो अपने स्वर्ग में जाती है। तो ये एकादशी माता का व्रत हमें सब कुछ देने वाला है, हर चीज़ से, धन धान्य से सब कुछ देने वाला, हमें मुक्ति देने वाला, स्वर्ग देने वाला, सारे पापों को हर लेने वाला ये व्रत है। तो हमें इस व्रत को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत से हमें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ जो बिना मांगे। और कभी भी ये व्रत हमें निस्वार्थ करना चाहिए, जिससे अपने घर वालों की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो सास ससुर हों या फिर जेठ जेठानी हों या फिर ननद ननदोई हों या फिर देवर देवरानी हो। हमें सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए और हमें अपने पति के साथ यानी कि जोड़े से हर कामना करनी चाहिए कि मैं जोड़े से ही खाऊं, जोड़े से ही मतलब मैं सदा सुहागन ही जाऊं और जोड़े से ही सब काम करूं। तो हमारी एकादशी माता का व्रत तो इतना अच्छा है कि बिन मांगे सब देता है। इसी के साथ अब हम
ओम नमो नारायण का जाप करते हुए, हरिओम का जाप करते हुए हम अपना ये थोड़ा सा समय जो है 1 मिनट या 2 मिनट का भगवान को याद करते हुए बिताएंगे। तो आप भी मेरे साथ गाइए, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायण, भजमन नारायणी नारायणी नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान की। ओम जय लक्ष्मी रमण, स्वामी जय लक्ष्मी रमण, ओम जय लक्ष्मी रमण। जय जय श्री हरि, जय लक्ष्मी।